18.821 शिव बाबा की अमूल्य ज्ञान रतन इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठाया, अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाया, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ बनाया, अपने स्वभाव को निर्मल बनाया। तपस्वी जीवन जैसे शुरू में अभ्यास करते थे चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखें। श्रेष्ठ स्वमान अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति को जिस समय आह्वान करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने, ऐसे है। जिस समय सहन शक्ति चाहिए उस समय स्वरूप में आती है कि थोड़े समय के बाद आती है। अगर मानो शस्त्र 1 मिनट पीछे काम में आया तो विजयी होंगे, विजय नहीं हो सकेगी ना। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। जैसे कई परिस्थिति में सोचते हो कि किनारा नहीं करना है, सहन करना है, लेकिन फिर सहन करते करते सामना करने की शक्ति में आ जाते हो। ऐसे ही निर्णय शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन निर्णय शक्ति यथार्थ समय पर यथार्थ निर्णय नहीं ले तो उसको क्या कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान या कमजोर। तो ऐसे ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वो शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाती है। सेकंड की बात है ना, निर्णय करना हाँ या ना, और हाँ के बजाय अगर ना कर लिया तो सेकंड का नुकसान सदा के लिए हार खिलाने के निमित्त बन जाता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है जो हर शक्ति ऑर्डर में हो। जैसे ये शरीर की कर्मेंद्रियां ऑर्डर में है ना, हाथ पांव जब चलाओ जैसे चलाओ वैसे चलाते हो ना, ऐसे सर्व शक्तियां इतना ऑर्डर में चलें। जितना यूज करते जाएंगे उतना अनुभव करते जाएंगे। तारांकन सदा अपना ये स्वमान स्मृति में रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इस स्वमान की सीट पर सदा स्थित रहो। जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट पर सेट नहीं होते तो शक्तियां भी ऑर्डर नहीं मानती। सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है तो सेट होना आता है ना। सीट पर बैठने वाले कभी अपसेट नहीं होते। या तो है सीट या तो है अपसेट। लक्ष्य अच्छा है, लक्षण भी अच्छे हैं, सभी महावीर हैं। कभी कभी सिर्फ थोड़ा माया से खेल करते हो। अब के विजयी ही सदा के विजयी बनेंगे। अब विजयी नहीं तो फिर कभी भी विजयी नहीं बनेंगे। इसलिए संगमयुग है ही सदा विजयी बनने का युग। द्वापर कलियुग हार खाने का युग है और संगम विजय प्राप्त करने का युग है। इस युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। अव्यक्त बाप दादा के इशारे कई सोचते हैं। बीजरूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होती है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ तरफ बंट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वो बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। ड्रिल पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करना। मैं आत्मा एकांत में बैठकर स्वदर्शन चक्र फिराती हूँ। अपने निज स्वरूपों का दर्शन करती हूँ। तारांकन स्वदर्शन करते हुए स्वचिंतन करती हूँ कि कैसे मैं आत्मा इस ड्रामा में अपना हीरो पार्ट बजा रही हूँ। चक्र फिराते फिराते मैं आत्मा मधुबन पहुँच जाती हूँ और 4 धामों का चक्कर लगाती हूँ।
फिर शांति स्तंभ प्यारे बाबा के सामने बैठ बाबा को निहारती हूँ। बाबा दोनों हाथों को फैलाए मुझे अपनी गोद में बिठाकर प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तारांकन पर चिंतन छोड़ स्व के कल्याण का पुरुषार्थ कर सोने जैसा बनकर औरों को भी मार्ग बताने की शिक्षा देते हुए प्यारे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, देह और देह की दुनिया की बातें समय सांस संकल्पों को मिट्टी में मिलाएगी। इन सांसों को यादों में बैठ निखारो, स्वयं को सुनहरा संवारो और औरों को भी ज्ञान रत्नों से दमकाओ। तारांकन, यह खूबसूरत रास्ता सबको बताओ।